हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और आप सभी को पता है कि मैं मॉर्निंग के अंदर मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सवाल करा रहा हूँ। जितने पेपर हुए वो मैं करा रहा हूँ। और इवनिंग में एसएससी सीजीएल के मैं सवाल करा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस दोनों के मिक्स सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, प्री प्लस मेंस। तो ये दोनों की दोनों क्लासेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली। इसके अंदर बस अपना प्रैक्टिस सेशन अभी मैंने चला रखा है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक अपन फुल प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में मिक्स सवाल ही आएंगे। ठीक है, तो डेली अगर मिक्स सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो वही सवाल अपने को जब देखने को मिलेंगे तो अपनी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि जब वो सवाल एग्ज़ाम में दिखेंगे तो अपन उन सवालों को आराम से कर देंगे। क्योंकि जैसे मैं आपको डेली सवाल कराए जा रहा हूँ तो आपको हैबिट हो जाएगी कि हाँ, इस तरीके के सवाल, इस तरीके के सवाल, इस तरीके के सवाल वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको हैबिट हो जाएगी, तो आपका दिमाग वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा। जब आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। हाँ भाई, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब आप जब एक ही एक चीज़ को डेली देखोगे मेरे भाई, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी नहीं आएगी, आराम से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। चैनल पर नए आए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं। आज के पहला सवाल आपकी छाती पर, आपकी कॉपी पर ये रहा। ये बता दो मेरे को, एलसीएम और एचसीएफ का योग बताना है आपको। किसका? 15, 20, 25 और 30 का। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का टोटल बता दो मेरे को। दोनों का टोटल का सम क्या होगा वो मेरे को बता दो आप। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैंने आपको 1000 बार सिखा रखा है। कैसे सिखा रखा है कि मेरे भाई ये चार अपने पास नंबर है। इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30 है। तो 30 को मान लो प्रभु कि 30 जो है वो एलसीएम है। अब क्या 30 15 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। 20 में आओ, 20 किससे मिलकर बना है? 20 मिलकर बना है 10 गुणा 2 से। और 30 मिलकर बना है 10 गुणा 3 से। तो 10 तो दोनों के पास है, ये 30 वाले के पास 2 की कमी है। अगर ये 20 वाला 2 अपना 2 जो है वो 30 को दे दे तो काम बन जाएगा। क्यों दे दे? क्योंकि ये मिलकर बनाए 10 गुणा 2 से और ये मिलकर बनाए 10 गुणा 3 से। तो 10 तो इसके पास भी है, 2 नहीं है इसके पास, तो 2 की गुणा कर दो। ठीक है मेरे भाई, और फिर यहाँ पे आ जाओ 25 में। 25 किससे मिलकर बनाए? 5 गुणा 5 से। और 30 किससे मिलकर बनाए? 5 गुणा 6 से। तो 5 तो है 30 के पास, एक 5 की कमी है, तो ये 5 की मैंने गुणा कर दी। तो एलसीएम मेरे भाई कितना निकल के आ गया? एलसीएम देखोगे आप तो एलसीएम निकल के आ गया 30 गुणा में 2 गुणा में 5, यानी एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? एलसीएम हो गया इसका 300। कितना हो गया मेरे भाई एलसीएम? एलसीएम हो गया इसका 300। एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक बार ही लग रहा है मेरे को 5 ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 5 और 300 का टोटल सम कितना हो गया? 305। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 305, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, भाभी जी घर पर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है। एग्जाम में भी एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। एलसीएम इसी तरीके से निकालोगे, ऐसे नहीं करने बैठोगे वहाँ पे 15, 20, 25, 30 किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर वापस एलसीएम लोगे। ये ऐसे नहीं करोगे आप। ठीक है, तरीका कौन सा लगाओगे? ये वाला तरीका लगाओगे। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एलसीएम मान लो। अब सबसे कंपेयर कराओ कि ये नंबर 15 से कट रहा है क्या? कट रहा है, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी 30 के पास है, 15 गुणा 2 से मिलके बना है। क्या 20 से कट रहा है? क्या 20 से कट रहा है क्या? अगर नहीं कट रहा तो क्यों नहीं कट रहा? 30 के पास किसकी कमी है? ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करा करा के एलसीएम फाइंड करोगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ। 1,25,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना 8 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 8 माह पे निकाल रहा है। 12 महीने की रेट है कितनी? 12 महीने की रेट है 15%। तो 8 महीने की रेट क्या हो जाएगी? 15 गुणा में 8, 120 बटा में 12, यानी 10%।
और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। अब 2 साल टोटल ब्याज अपने को लेना है और हर एक 8 महीने में ब्याज ले रहा है, तो 2 साल मतलब 24 महीने और हर एक 8 महीने में ब्याज ले रहा है, तो ब्याज टोटल कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे भाई, टाइम आ गया 3, रेट आ गई 10%। अब आप खुद बताओ कि ये अपना टोटल सीआई कितना हो जाएगा। 10% के हिसाब से 3 साल का सीआई कितना होता है मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मौखिक बता दोगे आपकी 33.1% होता है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 1250 गुणा में 33.1। ये 1250 ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 33.1 के नीचे 2 जीरो आता डिवाइड बाई 100 परसेंटेज में, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 1250 गुणा में 33.1। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा मेरा 41,375। क्या आंसर आ जाएगा 41,375। डी ऑप्शन देवसेना इज द करेक्ट आंसर। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है मेरे भाई, ये लिखना नहीं था आपको, ये मैंने समझाने के लिए बताया। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट करना है कि 1250 गुणा में 33.1। और ये कब संभव होगा, जब आप डेली इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करोगे तब जाके। ठीक है मेरे भाई, ऐसे नहीं आएगा दिमाग में। आ जाओ नेक्स्ट सवाल बताओ, बता दो भाई। सेम सवाल ये, गीता ने एक बैंक में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 रुपये जमा किए। ये ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 1 वर्ष 6 माह के बाद अर्जित ब्याज क्या होगा। अब 1 साल तो पूरा है तो रेट भी पूरी रहेगी क्योंकि वार्षिक है, और 6 माह का है तो रेट भी आधी हो जाएगी। तो सक्सेसिव निकाल लो, 5 + 2.5 + 5 इंटू में 2.5 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 7.5, और ये इधर 25 पंजे 125 यानी 0.125, तो 7.625 ये टोटल सीआई मिलेगा। अरे भाई यही तो मिलेगा टोटल सीआई। तो 640, 64,000 को डायरेक्ट 640 लिखो। क्यों लिखोगे, क्योंकि एक बार पूरा बता देता हूँ, नहीं तो फिर वापस रोते रहोगे। 7.625%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा इसीलिए। तो 640 गुना में 7.625 कितना आंसर आएगा, 4880। 4880 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4800 को 4880 बना लो। क्या बना लो, 4800 को 4880 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन अपन बना देंगे। ठीक है, 4800 को 4880 बना दो। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा 4880। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर, ये वाला सवाल बताओ। ऐसे बहुत सारे सवाल देखे, पर इतना घटिया लल्लू पंजू सवाल, चिंदी चोर चिरकुट सवाल है ना तो मैंने कभी देखा है ना आपने कभी देखा होगा। इतना आसान है तो बहुत हार्ड ये सवाल, लेकिन इसमें कितना आसान पूछ रखा है वो बात है। विलियन ए में अम्ल और जल, ये एसिड है ये वाटर है, अम्ल और जल का रेशियो 1:5 है। ठीक है मेरे भाई, विलियन बी में अम्ल और जल का रेशियो 2:7 है, ये लिख दिया मैंने 2:7। यदि विलियनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है, क्या बोला है कि दोनों विलियन को समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो पहले का सम कितना हो रहा है 1 और 5 6, दूसरे का सम कितना हो रहा है 2 और 7 9। अब आप खुद ही बताओ, दोनों को समान मात्रा में मिला रहा है, तो यहाँ पे तो 6 है यहाँ पे 9 है, इन दोनों को मैं बराबर कर दूँ। दोनों का एक मल्टीपल क्या होता है 18 होता है, तो दोनों को मैं 18 बना दूँ तो दोनों समान हो जाएंगे। तो इसकी गुणा में 3 से कर दूँ, इसकी गुणा में 2 से कर दूँ, तो दोनों 18 हो गए मेरे भाई, हो गए ना 18। तो बस यही तो अपने को करना था। अब जो गुणा मैंने यहाँ पे करी है 3 और 2 की, वही गुणा आप इधर भी कर दो एसिड और वाटर में। तो एसिड कितना हो जाएगा 3, वाटर कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, और इधर कितना हो जाएगा 2 7 14। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 7, और इधर कितना आ जाएगा 29। तो यही तो बोला है, तो इसका रेशियो कितना आ गया मेरे भाई 7:29। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7:29। समान मात्रा में बोला है मेरे भाई, तो समान मात्रा कब होगी, जब ये दोनों का जो टोटल है वो बराबर होगा। अब दोनों का टोटल बराबर है 18, ये 18, जिसकी गुणा इधर करिए अपन ने, उसकी गुणा एसिड और वाटर में भी कर दो। आई चीज़ें समझ में। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, ये बताओ
5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सबसे पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपको पता है क्या, प्राइम नंबर। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर +3 +5 +7 +11 डिवाइड बाई कितना नंबर है 5, 5 का भाग दे दिया, कितना आ गया मेरे भाई 2 और 3 5, 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 बटा में 5, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 अंक 25, 3 बच गया तो 5 अंक 30। 5.6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये सारे के सारे सवाल एसएससी जीडी के हैं, मेरा एक भी सवाल नहीं है। ये वाला सवाल बताओ। ऐसे सवाल कभी भी पूछे जाएंगे उनको बाई ऑप्शन करना है, और बाई ऑप्शन भी किस ऑप्शन को लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। किस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे। किसी कार्य को करने में ए को बी से 10 दिन ज़्यादा लगते हैं। क्या बोला है, ए को बी से 10 दिन अधिक का समय लगता है, ठीक है। तो जो ए जो काम करेगा वो बी से 10 दिन ज़्यादा में करेगा, ठीक है। उन्होंने 5 दिन तक 7 काम किया और कार्य का 8/15 भाग पूरा कर लिया। अब यहाँ पे 8/15 बोला गया है ना, तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल रहा है। ये जो नीचे 15 आ रहा है ना, ये 15 आपको ये चीख चीख के कह रहा है कि आप जो टोटल वर्क का एलसीएम लोगे ना, वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाके मैं 8/15 भाग पूरा काम करूँगा। क्या चीख चीख के कह रहा है ये नीचे वाला 15, कि आप जो भी नंबर लोगे ना ऑप्शन से, जो भी आप उठाओगे वो 15 से कटना चाहिए, उसका जो टोटल वर्क एलसीएम आएगा वो। तो आप खुद बताओ कि अगर मैं बी का काम मानूँ 14, तो ए का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या 24 और 14 का एलसीएम 15 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप उठा लो 15, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा 75। तो 75 मेरे भाई 15 से कटेगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन ही 15 उठाओ, ए का 25 बी का 15, कितनी आ गई इफिशिएंसी 3 और 5 आ गई इफिशिएंसी। अब बताओ उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो 5 और 3 8, 8 × 5 40, 8 × 5 40 काम हो गया। तो कार्य का 8/15 भाग पूरा कर लिया। क्या इसका 8/15 भाग 40 है क्या? निकाल के देख लो। 75 गुणा में 8/15, तो आप देखोगे इसका जो है ये भी 40 ही है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है पूरी। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 15 दिन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप बाई ऑप्शन करोगे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर आ रहा है वो चिल्ला के कह रहा है कि भाई जो तुम एलसीएम लोगे ना वो ऐसा लोगे जो 15 से कट जाए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं अपने को दे रखी है, इतनी है, तो क्षेत्रफल के बराबर है, तो बगीचे का परिमाप में ज्ञात करो। तो ये किस तरीके से निकालेंगे? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वही उसी तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले एस की वैल्यू निकालो। तो एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तीनों का टोटल डिवाइड बाई 2, तो 60 + 2 97 + 303 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप खुद बताओ। ये 300 और 300 600, 660 डिवाइड बाई 2 तो 330। अब आप खुद बताओ, ये फॉर्मूला है अपना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो 330 एस माइनस ए, 330 में से 60 माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 330 में से 60 माइनस करूँगा तो 270। एस माइनस बी, 330 में से 297 माइनस करूँगा तो 37, ये आएगा मेरे भाई 33। और अगर 303 माइनस करूँगा तो 27 आएगा। ये 27 आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी उसी फॉर्मूले का यूज़ किया है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से करके देख लो, 33 गुणा में 10 गुणा में 27 गुणा में 10 गुणा में 33 गुणा में
27। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, 36√110। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको निकालना है। जब आपको 3 भुजाएं दी हुई है मेरे भाई, आपको इसका क्षेत्रफल वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका ये क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ। 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, तो यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 56 किलोमीटर चल रही है 40 मिनट में, यानी 40 मिनट में 56 किलोमीटर चल रही है, तो चाल अगर वो निकालेगा तो पर घंटे के हिसाब से निकलती है। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना चलेगी, 20 से काट दो तो 2 की वैल्यू 56, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 दिया 84 आ जाएगी। 2 की वैल्यू 56 तो 3 की वैल्यू 84 आएगी ना। अब क्या बोल रहा है, इसकी चाल में 9 किलोमीटर की कमी हो जाए, चाल आ गई 84, 9 किलोमीटर की कमी हो गई यानी 75। अब वो 75 की स्पीड से 225 किलोमीटर अगर तय करेगा तो आप खुद बताओ कितना टाइम लगाएगा, वो लगाएगा 3 घंटे का टाइम। तो यही अपने को बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 घंटे। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3 आवर। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ। 30 वस्तुएं बेचने पर 8 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब अगर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है अपने को, तो चीज़ें 22 रही होगी, तभी तो 8 के बराबर लाभ होगा, तो वो 30 वस्तुएं उसके पास टोटल बिकेगी। तो 8 का लाभ हो रहा है किस पे, 22 पे, इंटू में 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। 400 बटा में 11, डिवाइड करो भाग दो, 11 तिया 33, कितना बच गया 7, 11 छक्की 67, 4 बटा में 11। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36 सही 4 बटा में 11। ये 22 कहाँ से आया, क्योंकि 30 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो ये वस्तुएं इससे 8 कम रही होगी, यानी चीज़ें कितनी रही होगी 22। ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36 सही 4/11%। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ। अच्छा सवाल है, सवाल को सीख लेना। किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे भाई। ये 15 है, ये 10 है, तो ये वाली भी 15 हो जाएगी और ये वाली भी 10 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। ये वाली दूरी अपने को निकालनी है, x मान लो। ठीक है। तो बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी समांतर चतुर्भुज के, तो अब देखना इसके कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस लॉन्गर साइड की। ठीक है। 15 गुणा में 6 बराबर इस वाले की अपने को निकालनी है, तो x गुणा में 10। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 बराबर x गुणा में 10। तो 1 0 से 1 0 काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस आपको ये करना है, ये छोटी वाली भुजा की साइड अपने को कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड अपने को निकालनी है। तो इसको मान लिया मैंने x, तो ये वाली कितनी हो गई 15 गुणा में 6 यानी 90, और ये 10x, तो 10 का भाग दे देंगे 90 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वाला सवाल बताओ। मेरा एक भी सवाल नहीं है मेरे भाई, ये सारे के सारे जो सवाल है वो एसएससी जीडी के सवाल है, आगे चीज़ समझने में। ये वाला सवाल बताओ। देखो 2x + 3y बटा में 3y माइनस में 2x, और बराबर में रेशियो दिया हुआ है 3/1। ठीक है मेरे भाई। अब इसको क्या करना है, क्रॉस कर दो, वैल्यू निकाल लो x और y की। ठीक है। तो कितनी कितनी आ जाएगी, 2x + 3y बराबर 6y माइनस में 9y माइनस में 6x। ठीक है मेरे भाई। यही आ जाएगी वैल्यू निकल के। अब आप खुद बताओ कि x को x की साइड ले जाओ, y को y की साइड ले जाओ, तो 8x बराबर 6y। तो x और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 से काटोगे तो 4, और ये 3 बार, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 4 निकल के आ गई। अपने को निकालना क्या है,
ये वाली अपने को निकालना है गाइस 3x + 4y डिवाइड बाई 3x माइनस में y, ये अपने को फाइंड करना है। x और y की वैल्यू पुट करो। 3 गुणा में 3 9 प्लस 4 गुणा में 4 16, 3 गुणा में 3 9 माइनस 4, इधर कितना आ जाएगा 9 और 16 25 और इधर 5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:1। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:1 इज़ द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था मेरे भाई, कोई ज़्यादा माथा पच्ची थी नहीं इस वाले सवाल में। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के पुट करनी थी बस, आगे चीज़ समझने में। ये वाला सवाल करो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये, ये मान लिया कि ये अंकित मूल्य 750 रुपये, 16% की छूट देता है तो 84 पे बेच रहा होगा। 84 पे बेचेगा मेरे भाई, इससे इसको उड़ा दो, 5 चौक 20, तो ये वाला भी उड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास निकल के 630। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुणा के बराबर है। ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है। मतलब 3 की वैल्यू 630 है तो 2 की वैल्यू अपने को बतानी है। ये 3 की वैल्यू जो है वो 630 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो 3 की वैल्यू 630 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 210, 2 की वैल्यू 21 दूनी 42 यानी 420। तो यही तो अपने को बोला है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 420 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो इसके 3/2 के बराबर है। मतलब अगर 3 की वैल्यू 630 है तो 2 की वैल्यू 420 हो जाएगी। ठीक है, आगे चीज़ें समझ में आ जाओ। नेक्स्ट सवाल में ये वाला सवाल बताओ। एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर, ये किलोमीटर है मेरे भाई, ठीक है, ये किलोमीटर है कि एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब 10 मिनट में 14 किलोमीटर चल रही है तो 60 मिनट में कितना चलेगी वही मेरे को निकालना है। ठीक है, तो 14/10 इंटू में 60, तो यहाँ से इसकी चाल कितनी आ जाएगी 84 आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है, इसकी चाल में 4 किलोमीटर की कमी कर दूं मैं, कि 4 किलोमीटर की कमी हो गई। अब चाल कितनी की हो गई 80 की हो गई। तो उतनी दूरी कितनी है 14 है, तो 14 किलोमीटर की दूरी अपने को तय करनी है। ठीक है मेरे भाई, और अब चाल कितनी है 80 और ये मिनट में चेंज कर देंगे 60 में, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये डायरेक्ट निकाल लो 4 और ये 3, तो 42/4, और 42/4 कितना होता है 10.5 यानी 10.5 मिनट। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लो हूबहू सवाल पूछ रहा है, ऐसा का ऐसा सवाल पहले भी पूछा था, अभी 5-7 मिनट पहले, 2-4 सवाल पहले, और अभी सेम टू सेम सवाल दोबारा वही पूछ लिया। ठीक है, ट्रेन वाला सवाल, और सेम टू सेम है मेरे भाई, कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, आसान से सवाल है मेरे भाई। ठीक है, ये वाला सवाल बताओ। एक किसी कार्य का 60% 6 दिनों में करता है। 60% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू 1 0 कम कर लो यानी 10। तो ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में, एलसीएम ले लो कितना 30 आ जाएगा। तो ये इसकी इफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी इफिशिएंसी आ गई 2। क्या बोला है, दोनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, तो 5 गुणा में 3 15 काम ये ख़त्म कर लिया ए और बी दोनों ने। अब जो है वो कितना काम बचा, 15 काम बचा। अरे 15 काम तो हो गया, 15 काम अब अपने पास और बचा। और अब क्या बोल रहा है कि शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो ये सी काम कर रहा है 15 काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 5/4 आ गई सी की इफिशिएंसी। अरे इतनी तो आएगी, 15 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की इफिशिएंसी आ गई 5/4। अगर सी की इफिशिएंसी आ गई 5/4 तो निकालना क्या है अपने को, सी इसी कार्य के 1/8 भाग को। तो 30 का 1/8 क्या हो गया 30/8। इसको काम किससे करवाना है, सी से। सी की इफिशिएंसी कितनी है 5/4, तो ये इंटू में 5 और डिवाइड बाई 4 करूँगा तो ये 4 चल जाएगा ऊपर। तो ये कितना निकल के आएगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार, 5 गुणा में 2 10, 10 से कट गया 0, तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई 3।
3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आ जाएगा? 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, बताओ जल्दी से। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। एक स्टोर में लाभ जो है क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। मतलब अगर सीपी अगर 100 है और लाभ अगर 120 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। अरे 220 हो जाएगा ना। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दो तो अब सीपी कितना हो गया? 120 हो गया। पर किंतु विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य अभी भी कितना है? 220 ही है। तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने % के बराबर है? क्रय मूल्य से नहीं निकालना, विक्रय मूल्य से निकालना है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 100 का लाभ हो रहा है। निकालना किस पे? विक्रय मूल्य पे 220 और इंटू में 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 11 2 से काटो तो 11 और ये 5 बार, यानी कितना आ गया? 500 बटा में 11। 500 बटा में 11 निकल के आ गया। तो काटना स्टार्ट करो। 11 चौक 44, कितना बच गया? 6। 11 पंडा 55, कितना बच गया? 5 बच गया। 11 चौक 44 और ये निकल के आएगा 45.45%। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 45.45% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। आसान सा सवाल है, ज़्यादा बेजमारी है नहीं सवाल में। ये वाला सवाल बताओ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 और 9 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और 3 आ गई। अरे ये आ गई 2 और 3। अब अपने को क्या दिया हुआ है? 2:x और यहाँ पे बराबर 1:2 दिया हुआ है। तो मैंने आपको कितनी बार समझा रखा है, ये फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर में सेकेंड गुणा में थर्ड। तो x बराबर किसके आ गया? 4 के। यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 नहीं आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर ये इसका 2 गुना है तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 6। 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चीज़ समझने में आसान सा सवाल था, कोई ज़्यादा बेजमारी थी नहीं। ये वाला सवाल बताओ। 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 145 है, तो इन 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इस तरीके के सवाल को आपको करना है बाई ऑप्शन से। किससे करना है मेरे भाई? बाई ऑप्शन से। आप किसी को भी उठा लो। जैसे आपने पहले को उठाया तो 11 और 12, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 4 और 1 5। अगर इसको 2 से भाग दोगे, क्योंकि औसत बोला है तो कभी भी लास्ट में 5 नहीं आएगा, ये तो पॉइंट में जाएगा। तो आपको देखते पता लग गया कि ये तो पहला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। अब आप आ गए दूसरे वाले ऑप्शन पे 16 पे। तो 16 में से 1 कम करोगे, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, तो 9 और 5 14 है ना। लास्ट में आएगा 4। तो 5 तो इनका औसत कभी भाग दोगे तो लास्ट में 7 आएगा या फिर 2 आएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, 5 आएगा लास्ट में। तो ये भी हो गया ख़त्म। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब आ जाओ आप किस पे? 14 पे आ जाओ। 14 का अगर आप लेते हो बाई ऑप्शन तो 1 कम करोगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो भी यहाँ पे 4 आएगा, तो लास्ट में या तो 7 या फिर 2 आएगा, 5 कभी नहीं आएगा औसत में। तो एक ही ऑप्शन बचा है बस 12। अगर आप डायरेक्ट भी चाहते हो 12 को तो कर दो क्लिक, नहीं तो अगर देखना चाहते हो तो 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। तो कितना हो गया? 9 और 1 10, हासिल का 1, 6 2 8 और 1 9, 290, और 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 145, क्योंकि औसत बोला है मेरे भाई। क्या बोला है? औसत। औसत का मतलब 2 से भाग देना है। तो 145 निकल के आ गया, और 11 और 13 इनका औसत भी क्या होता है? 12। यही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको बाई ऑप्शन उठाना है ऐसे सवाल में। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये बताओ, x और y का अंतर x के 25% के बराबर है, जहाँ x इज ग्रेटर देन y। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताओ भाई क्या होगा आंसर?
एक्स और वाई का अंतर, एक्स माइनस वाई, ये जो अंतर है वो एक्स के 25% के बराबर है। ये 25% मैंने लिखा है ना, तो ये 25% यह है एक्स के 25% के बराबर है। तो एक्स के 25% मतलब 1/4, या फिर मैं डायरेक्ट लिख लूँ एक्स बटा में 4, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, तो मेरा तो मन है भाई एक्स बटा में 4। तो कितना आ गया 4x माइनस 4y बराबर में x। तो x को x की साइड ले जाओगे तो 4x माइनस x कितना हो जाएगा 3x बराबर में 4y, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, तो 3x बराबर किसके आ जाएगा 4 गुणा में 15। अरे y की वैल्यू 15 दी है, y का मान 15 है, तो 4 गुणा में 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 3 से उड़ा दो 5 बार, तो 4 गुणा में 5 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 20। तो 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे 20 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। कोई दुकानदार 500 के अंकित मूल्य पर वाले पेन पर 30% का डिस्काउंट देता है। भाई 30% का अगर डिस्काउंट देगा तो 70% पे देगा, और अगर 70% पे देगा तो दाम क्या हो जाएगा 350। बोला है कि फिर 10% की और डिस्काउंट दे दिया। 350 की चीज़ रह गई थी, उस पर 10% का और डिस्काउंट दे दिया, यानी 90 की चीज़ रह गई। अब मैं तो ये कहता हूँ अब 90% निकालने से बढ़िया है कि 350 का 10% कम, यानी 350 का 10% क्या होता है 35 होता है। तो 350 में से 35 कम करोगे तो क्या निकल के आएगा 315। तो 315 ही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो 315 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई 315 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा सवाल समझा रहा हूँ कि कहाँ से कैसे सोल्व होगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर, ये वाला सवाल बताओ भाई। रवीना टंडन, ठीक है, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए। रवीना टंडन अपनी मासिक आय का 16 से 2/3 भाग बचाती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। तो मैं ये मान लेता हूँ कि उसकी मंथली सैलरी जो है, या सैलरी या इनकम जो है उसकी 6 है। अब वो 10% बचा रही है ना, 16 से 2/3% बचाती है, मतलब एक्सपेंड कितना करती होगी 6 का 1/6 बचाती है, मतलब सेविंग कर रही है 1 की, तो उड़ा कितना रही होगी 5 उड़ा रही होगी। यही तो उड़ाएगी भाई मासिक आय का 16 से 2/3% बचा रही है, मतलब अगर उसकी इनकम जो है 6 है तो वो 6 का 1/6 यानी 1 जो है वो सेव कर रही है, तो उड़ा कितना रही होगी, एक्सपेंडिचर कितना होगा 5 रहा होगा। अब क्या बोल रहा है, यदि उसका मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है तथा आय समान रहती है, आय अभी भी 6 की चाहिए, एक्सपेंडिचर उसका 10% बढ़ गया, मतलब 11 पंडा 55 यानी 5.5 हो गया। अब वो कितना बचाएगी 0.5 बचाएगी। अरे 6 इनकम है, 5.5 ख़त्म कर रही है तो 0.5 बचाएगी। अब क्या बोल रहे हैं, यदि वह महीने में 1275 रुपये बचाती है, 0.5 की वैल्यू बोली है कि 1275 है, तो अपने को क्या निकालना है, उसकी मासिक आय मतलब 6 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो 5 की वैल्यू जब 1275 है, ठीक है मेरे भाई, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वही अपने को फाइंड करना है। तो 5 की वैल्यू 1275, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,300। आंसर क्या हो जाएगा 15,300, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चांद के पार चलो, दोबारा चांद के पार चल रहे हैं, ये दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये आसान से सवाल है मेरे भाई, खुद से होने चाहिए ऐसे सवाल। ये बताओ भाई, ये बताओ 767 है, 1003 है और 2773 है। इनका HCF बताना है। HCF क्या होगा, HCF x है तो x का मान किन संख्याओं के बीच होगा वो आपको बताना है। अब मैंने क्या बता रखा है कि जो सबसे कम अंतर होगा या तो वो या उसी का कोई फैक्टर जो है वो HCF होता है। अंतर निकालो कितना आ रहा है, 13 में से 7 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 236। और मेरे को लगता है सबसे कम अंतर यही आएगा,
क्योंकि ये वाला अंतर बहुत ज़्यादा जाएगा और ये वाला अंतर भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो 236 का ही कोई फैक्टर जो है वो काम करेगा। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो 6 गुणा में 3, ठीक है, 6 चौके 24 या फिर 59 गुणा में 4, तो ये भी वही निकल के आएगा 236 ही। तो 59 किसके बीच में आ रहा है? 59 आ रहा है मेरे भाई 55 और 60 के बीच में। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 59 गुणा में 4 जो है 236 होगा। 236 से ये कटेगा नहीं, मतलब 59 इसका एक फैक्टर है, वही इसका HCF हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, ये वाला सवाल बताओ। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में राशि 820 हो रही है और 4 वर्षों में 894 हो रही है। तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज इनको कितना मिल रहा है, आप खुद ही बताओ। 4 में से 0 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7। 1 साल का ब्याज मिल रहा है इनको 74 रुपीज़। तो 9 वर्ष बाद टोटल ब्याज कितना होगा? तो आपको पता है SI तो हर साल सेम होता है, तो 74 इंटू में 9 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 चौके 36, हासिल का लगा 3, 9 7 63 और 3 67। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 666। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 666 चांद के पार चलो इज़ द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। आज का लास्ट सवाल है मेरे भाई, और ये लास्ट सवाल आपका है, रहेगा होमवर्क, क्योंकि मैं कभी भी होमवर्क नहीं देता हूँ। तो आज से एक एक सवाल आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो ये है आपका होमवर्क HW। इसे घर पे जाना, कमेंट करना कि कितना आंसर आया, ठीक है मेरे भाई। आंसर मेरे को कमेंट करना। और आज के आपके कितने नंबर आए हैं? 23 सवाल मैंने टोटल कराए हैं, एक सवाल मैंने होमवर्क दे दिया है, मतलब 22 में से आपके कितने नंबर आए हैं, क्योंकि होमवर्क वाला सवाल आप ही को करना है। तो 22 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट ज़रूर करना। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। SSC GD की तैयारी करते रहो मेरे भाई, आने वाला है 3-4 महीनों में पेपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।